नमस्कार। आज हम लोग ना स्टॉक मार्केट की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, एकदम जीरो से। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीधी सरल भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या। अच्छा, चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं और उन्हें वो पैसे अगले 5 साल के लिए कहीं लगाने हैं, तो क्या करेंगे? ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, अरे बैंक की एफडी करा देते हैं, सेफ है, पैसा डूबेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट, जहां रिस्क तो है पर रिटर्न्स भी जबरदस्त मिल सकते हैं। इसी डर और उम्मीद के बीच का रास्ता आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ना, इस रिस्क वाली बात पर एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। भारत का जो टॉप स्टॉक इंडेक्स है, सेंसेक्स, वो लगातार पिछले 10 सालों से पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ये इसके इतिहास की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक है। ये दिखाता है कि लंबे समय में मार्केट की ताकत क्या होती है। तो ठीक है, अब समझते हैं कि ये मार्केट आखिर है क्या चीज। चलिए इसको ना एक बहुत ही आसान सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक दोस्त है राहुल। उसे एक मस्त सी बेकरी खोलनी है, जिसके लिए चाहिए 10 लाख रुपए, पर उसके पास है सिर्फ 2 लाख। अब बाकी के 8 लाख कहां से आएंगे? तो राहुल एक आइडिया निकालता है। वो अपनी बेकरी के छोटे छोटे हिस्से, मतलब कि हिस्सेदारी, बेचने का फैसला करता है। कोई वो हिस्सा खरीद लेता है और बस वो उस बेकरी का एक छोटा मालिक, मतलब हिस्सेदार बन जाता है। अब सोचिए, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी ना बिल्कुल यही काम करती हैं, बस बहुत बहुत बड़े लेवल पर। तो ये शेयर क्या भला है? अरे कुछ नहीं, जैसा नाम है वैसा ही काम। किसी कंपनी में मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा। जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा मालिक बन जाता है। अब अगर कंपनी तरक्की करेगी तो शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो कीमत घट भी सकती है। और स्टॉक मार्केट? अरे वो तो एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बाजार है। जैसे सब्जी मंडी होती है ना, बस यहां सब्जी नहीं, हजारों कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं हर सेकंड। है ना सिंपल। अब भारत में ना ये बाजार मेनली 2 जगह लगते हैं। पहला है बीएसई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, सोचिए 1875 से चल रहा है। और दूसरा है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में शुरू हुआ और आज की तारीख में सबसे ज्यादा खरीद बिक्री यहीं होती है। अच्छा, अब आते हैं सेंसेक्स और निफ्टी पर। कई लोगों को लगता है कि ये भी मार्केट हैं। नहीं, ये मार्केट के रिपोर्ट कार्ड हैं। समझिए, जैसे क्लास में टॉपर का रिपोर्ट कार्ड देखकर पूरी क्लास का अंदाजा लग जाता है ना, वैसे ही सेंसेक्स बीएससी की टॉप 30 कंपनियों का हाल बताता है और निफ्टी 50 एनएससी की टॉप 50 कंपनियों का। तो जब कोई सुनता है ना कि मार्केट ऊपर गया, तो इसका सीधा मतलब है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने औसतन अच्छा परफॉर्म किया है। चलो भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। पहला कदम कैसे उठाया जाए? इसके लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल डीमैट अकाउंट खोलना चाय बनाने जितना आसान हो गया है। 15 मिनट में घर बैठे बैठे ऑनलाइन। करना क्या है? ज़ीरोधा या ग्रो जैसा कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चुनिए, अपना पैन कार्ड, आधार, बैंक डिटेल्स पास में रखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, बस फिर अपने बैंक से पैसे डालिए और लीजिए अपना पहला शेयर खरीदने के लिए तैयार। लेकिन 1 मिनट, पहला शेयर तो खरीद लेंगे, पर कौन सा? हजारों कंपनियां हैं। यहीं पर ज्यादातर नए लोग गलती करते हैं। इसलिए एक शुरुआती निवेशक के लिए एक बहुत ही बेहतर और सेफ रास्ता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट एक बहुत कमाल की बात कहते हैं, उस बिजनेस में कभी पैसा मत लगाओ जिसे तुम समझते नहीं हो। और सच भी है, हजारों कंपनियों में से सही हीरा ढूंढना आसान काम नहीं है। और बस यहीं पर म्यूचुअल फंड पिक्चर में आते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? सिंपल। मान लीजिए एक एक्सपर्ट है, एक फंड मैनेजर, जिसका काम ही यही है। वो आप जैसे कई लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है और उस बड़े अमाउंट को अच्छी तरह रिसर्च करके कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगा देता है। इससे क्या हुआ? आपका रिस्क बढ़ गया और एक प्रोफेशनल आपके पैसे मैनेज कर रहा है। और एसआईपी? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सबसे अनुशासित और जबरदस्त तरीका है। हर महीने एक छोटी सी रकम, चाहे वो 500 रुपये ही क्यों ना हो, तय कर ली जाती है, जो अपने आप इन्वेस्ट होती रहती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब चढ़ता है तो कम। लंबे समय में आपकी खरीद की कीमत एवरेज हो जाती है, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन ही खत्म। अगर एसआईपी की असली ताकत देखनी है ना, तो जरा इस नंबर को देखिए।
सोचिए, अगर किसी ने 2015 से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाले होते, तो अप्रैल 2024 तक उनका कुल जमा होता 6.6 लाख रुपए। और जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होती? लगभग 12.5 लाख रुपए। मतलब पैसा लगभग डबल, वो भी बिना किसी सिरदर्दी के, बस अनुशासन के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जिनसे हर नए इन्वेस्टर को हर हाल में बचना चाहिए। पहली और सबसे बड़ी गलती, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर आई टिप्स पर आंख मूंद कर पैसा लगा देना। दूसरी, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे वो शेयर तो रॉकेट बन गया, मैं रह गया, इस चक्कर में महंगा खरीद लेना। तीसरी, उधार लेकर या लोन लेकर इन्वेस्ट करना। यह सबसे बड़ा जाल है, इससे हमेशा दूर रहिए। चौथी, पैनिक सेलिंग। मार्केट जरा सा गिरा और डर के मारे सब बेच बाच के निकल गए। और पांचवी, डाइवर्सिफिकेशन ना करना, मतलब अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में डाल देना। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर बनने की लॉटरी नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का। बस इसमें चाहिए थोड़ा सब्र और अनुशासन। हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिए। याद रखिए, वेल्थ बनाने का ये सफ़र एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो सवाल ये है कि इस मैराथन का पहला कदम कब उठाया जाएगा?